सजा दे देती है का है। और वैसा तो जाना है तो मार देंगे, लगाए बत्ती लगाए होते हैं वैसे नहीं गए। भाई तो क्या करें, फोन लगे तभी तो बिल्कुल काली मिट्टी हुई गया अभी। कहीं ना कहीं पुलिस अपने कार्य कारनामों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये किन परिस्थितियों में मौत पहले है, गिरफ्तारी पहले है, किन परिस्थितियों में समास्ती गृह में रखा गया, उसके बाद में एफआईआर दर्ज करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे मामले पे लीपापोती करी जा रही है। इस मामले में कानपुर की नवाबगंज पुलिस ने बहुत ही गलतियां की हैं। पहली बात तो ये कि एज से कम उसको लेबर का काम कराया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने बहुत ही सातिराना तरीके से इस मामले को छुपाना चाहा। अब आपके कानपुर शहर में उपलब्ध है ड्यूरोफ्लेक्स। हम आपको आज दिखाएंगे कि इस ड्यूरोफ्लेक्स के शोरूम में क्या क्या उपलब्ध है। आइए हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं कानपुर नगर के गोविंद नगर परमपुरा स्थित बीजी मार्केट में यह ड्यूरोफ्लेक्स का शोरूम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक से एक उम्दा मैट्रेसेस एंड पिलो कवर यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो गूगल पर जैसे ही आप ड्यूरोफ्लेक्स कानपुर सर्च करेंगे वैसे ही इसकी लोकेशन आ जाती है और बहुत ही आराम से इस शोरूम तक आप पहुँच सकते हैं। ड्यूरोफ्लेक्स इस्तेमाल कीजिए, सुकून की नींद लीजिए। इंडियाज़ नंबर 1 डॉक्टर रिकमेंडेड ऑर्थोपेडिक मैट्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं लेकर के कानपुर नगर के थाना नवाबगंज क्षेत्र में उन्नाव से लाई गई सुदामा की आत्महत्या के मामले में दूसरे भाग को लेकर। जी हां, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सखी वन स्टॉप सेंटर है, जिसे आशा ज्योति केंद्र भी कहा जाता है। यहीं पर उन्नाव की सुदामा को पुलिस उठा करके लाई थी और यहीं पर रखा गया था उसे, जहां पर उसने मौत को गले लगा लिया। हम आपको बता दें, यह मामला अब थम नहीं रहा है। इस मामले में कानपुर नगर के समाजवादी पार्टी के 3 विधायक अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी और मोहम्मद हसन रूमी ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। स्क्रीन पर सबसे पहले आपके सामने सुदामा का फोटो है, जिसकी यहाँ पर मौत हुई थी। उसने मौत को गले लगाया था। आप देख सकते हैं, मैं फिर से दिखाना चाह रहा हूँ, उसने मौत को गले लगाया था। मैं आपको बता दूं कि सुदामा दलित परिवार से थी। जो हमें जानकारी मिली है, हमारे उन्नाव के रिपोर्टर ने हमें जानकारी दी है, उसमें कहा गया है कि सुदामा दलित परिवार की थी और पासवान जाति से संबंध रखती है। उन्नाव के हमारे रिपोर्टर ने हमें एक खुफिया वीडियो सौंपा है। हालांकि सुदामा के परिवार वाले कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे, फिर भी एक वीडियो है, ध्यान से सुनिए। करने का यो तुमका बिल मार है कि ये हम पर कोई झगड़ा ना करने पाए, इसीलिए हम रात भर यहाँ पर हैं। नहीं है वो हाथ एक पाँव ऐसा ले तो करे सजा दे देती है का है। और वैसा तो जाना है तो मार देंगे, लगाए बत्ती लगाए होते हैं वैसे नहीं गए। भाई तो क्या करें, फोन लगे तभी तो बिल्कुल काली मिट्टी हुई गया अभी। पार एकदम जान पाती है, अंदर हुआ है वो बाप खुला है मुँह, तो जान पाती है कि बहुत अच्छा लगा था जब तक जान बच्चे पता नहीं इससे परी है, तो वो पता नहीं कैसे कहा, इससे कुछ हुई गया एकदम। आँखें खुला रहा है, तुम करा रहा हो, पोस्टमार्टम कर जा रहे हो, चीर कर पठा दिनों में। यह एक खुफिया वीडियो था जो हमारे रिपोर्टर ने बहुत ही मुश्किल से बनाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार डरा हुआ है, दहशत में है। पुलिस ने उनका मुंह बंद कर दिया है, लेकिन वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुदामा को मारा पीटा गया था। फिर से ध्यान से सुनिए। सजा दे देती है का है। और वैसा तो जाना है तो मार देंगे, लगाए बत्ती लगाए होते हैं वैसे नहीं गए। भाई तो क्या करें, फोन लगे तभी तो बिल्कुल काली मिट्टी हुई गया अभी। सजा दे देती है का है। और वैसा तो जाना है तो मार देंगे, लगाए बत्ती लगाए होते हैं वैसे नहीं गए। भाई तो क्या करें, फोन लगे तभी तो बिल्कुल काली मिट्टी हुई गया अभी। जैसा कि हम आप सभी को पहले भी बता चुके हैं कि बीती 8 मई को बिना कोई मुकदमा दर्ज किए हुए एक मात्र शिकायत पर 13 वर्ष की नाबालिग चांदनी को और उसकी मां सुदामा को नवाबगंज पुलिस उठा करके लाई थी और इलीगल तरीके से उससे किसी जगह पर पूछताछ की गई, जहां पर उसने प्रताड़ित होकर के
मौत को गले लगा लिया था। हालांकि पुलिस ने बहुत ही सातिराना तरीके से इस मामले को छुपाना चाहा, परंतु जन एक्सप्रेस की मुहिम रंग लाई और खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। हम आपको बता दें, 9 मई की रात में 3:36 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और सुबह ही सुदामा का शव जहां पर पड़ा पाया गया था, हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, इसी जगह पर सुदामा ने मौत को गले लगाया था। फिलहाल सुदामा का अंतिम संस्कार आज हो चुका है। इस मामले में कानपुर की नवाबगंज पुलिस ने बहुत ही गलतियां की हैं, जैसी कि एक गलती 13 साल की बच्ची से काम कराने वाले नेमानी परिवार के खिलाफ कोई नहीं कार्रवाई की, बल्कि 13 साल की नाबालिग बच्ची के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कर दी। उसकी मां को भी उठा लाए, उसे भी उठा लाए और कहीं ना कहीं सुदामा ने मौत को गले लगा लिया। सुदामा के 4 बच्चे अनाथ हो चुके हैं और हम आपको बता दें, वर्तमान की सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी सांसद इस मामले में आगे नहीं आया, परंतु आज समाजवादी पार्टी के कानपुर नगर से, आर नगर विधानसभा से विधायक अमिताभ वाजपेयी, सीसामऊ विधानसभा से विधायक इरफान सोलंकी और कैंट से विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने इस मामले में कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और उनसे मांग की है कि हाई कोर्ट के जज से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अब हम आपको ले चलते हैं कानपुर कमिश्नर के बंगले पर, जहां पर बात की है समाजवादी पार्टी के तीनों विधायकों ने और ज्ञापन सौंपा है पुलिस कमिश्नर को। सामने देखिए। अब बारी बारी से हम आपको समाजवादी पार्टी के तीनों विधायकों के बयान दिखाते हैं, ध्यान से आप वो भी देखिए। एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसको गृह में भेज दिया, वहाँ पे उस लड़की की हत्या हो जाती है, जो पुलिस बताती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। इतना पीड़ित करा गया कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने अपनी जान दी। ये जो कस्टोडियल डेथ हुई है, न सिर्फ कस्टोडियल डेथ है बल्कि एक नाबालिग लड़की है जिससे 2 तरह का अपराध हो रहा था। उसको पहली बात तो ये कि एज से कम उसको लेबर का काम कराया जा रहा था, तहरीर दी गई, तहरीर से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी और ये खुला एक तो सीसीटीवी कैमरे के रेंज में नहीं था जितनी उसकी इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की और इन्होंने कहा कि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से जांच करा रहे हैं। हमारा सबमिशन ये है कि आप ये किसी हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराइए। मामला पूरा संदिग्ध है। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें मानवाधिकार के मामले बढ़े हैं, कस्टोडियल डेथ के मामले बढ़े हैं। उसी कड़ी में कस्टोडियल डेथ कानपुर में हुई है जिसको पुलिस ने पूरी तरीके से पर्दा डालने का काम किया। ये किन परिस्थितियों में मौत पहले है, गिरफ्तारी पहले है, किन परिस्थितियों में संवासनी गृह में रखा गया, उसके बाद में एफआईआर दर्ज करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे मामले पे लीपापोती करी जा रही है। पुलिस आउट ऑफ वे जा करके महिलाओं को गिरफ्तार करके ला रही है। वो किशोरी जिस पे आरोप है, उस किशोरी की उम्र आखिर कितनी थी जो किसी घर में वो काम कर रही थी? कैसे वो उठा करके ले आए दूसरे जिले से जाकर? क्या कोई लिखा पढ़ी करी गई? फिर मौत के पहले संवासनी गृह में रखा कैसे और मौत हो गई, फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई? ये घटना मामूली नहीं है। इस घटना को पुलिस ने दबाने का प्रयास किया है। इसीलिए हम लोगों ने आज कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन देकर के ये मुख्यमंत्री से मांग करी है कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट सिटिंग जज से कराई जाए। जो अधिकारी संदिग्ध हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। कहीं ना कहीं पुलिस अपने कार्य कारनामों को बचाने की कोशिश कर रही है। अभी आपने इन सभी के बयान देखे हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीणा जी के बयान। सामने हैं आपके। देखिए, कल नवाबगंज थाने में एक घटना घटित हुई थी जिसके अंदर चोरी का आरोप लगा था। एक बच्ची को जो नौकरानी थी वो अपनी माँ के साथ आई थी और आशा ज्योति केंद्र में रुकी हुई थी और अगले दिन उसने आत्महत्या कर ली थी। तो इसी प्रकरण में वो लोग मिले थे और उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच के लिए अनुरोध किया था। उनको अवगत कराया गया कि इस पूरे प्रकरण को इससे पूर्व में ही मेरे द्वारा संज्ञान में ले लिया गया है और मजिस्ट्रेट जांच मेरे द्वारा कल ही ऑर्डर कर दी गई। सर, क्या प्राइमा फेसी में लगता है कि ये कुछ लापरवाही का मामला है? जिस तरीके से एफआईआर दर्ज होने की टाइमिंग, चोरी होने की टाइमिंग बहुत लंबा एक डिफरेंस काफी देर तक। देखिए, कोई भी ऐसा मामला होता है जिसके अंदर भी पुलिस प्रशासन पर कोई प्रश्न चिन्ह उठे, तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए हमने मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर किए हैं। जो भी चीज है उसमें सामने आ जाएगी। अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने देखा, विजय कुमार मीणा जी ने कहा कि इस मामले में हम मजिस्ट्रेटी जांच करा रहे हैं। तो एक बात समझ में नहीं आई कि कानपुर पुलिस, जब से कानपुर
कमिश्नरेट पुलिस हुई है, मजिस्ट्रेटी पावर इनके पास ही आ गई है, इनके पास अधिकार है मजिस्ट्रेटी पावर के, क्योंकि जो मजिस्ट्रेटी पावर पहले अपर नगर मजिस्ट्रेट यानी कि एसीएम के पास होती थी, अब इनके सीओ जो अब परिवर्तित होकर के एसीपी हो चुके हैं उनके पास आ गई है। लेकिन ये कौन सी मजिस्ट्रेटी जांच कराएंगे हमारे समझ से परे है, क्योंकि मजिस्ट्रेटी जांच कराने का एसीपी से इनके पास स्वयं में अधिकार है। कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेटी जांच के पावर अब कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के एसीपी के पास है। हम आपको बता दें, जिस बिल्डिंग के पास हम खड़े हैं, जहां पर सुदामा एक दलित जाति की महिला ने आत्महत्या की है, मौत को गले लगाया है, हम ध्यान से दिखाएं। देखिए सरकार के संदेश क्या लिखे हैं। महिला सशक्तिकरण, हर कदम हालांकि मिट गया है, हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखिए महिलाओं के लिए कितने अच्छे अच्छे चित्र बने हैं, बच्चियों के लिए कितने अच्छे अच्छे चित्र बने हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। देखिए 181 मिलाइए, कॉल 181 मिलाइए। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर आशा ज्योति केंद्र नाम रखा गया है, लेकिन शर्म आनी चाहिए कानपुर नगर के पुलिस प्रशासन को कि एक महिला अपनी नाबालिग बच्ची के साथ यहाँ पर लाई गई और ऐसा क्या हुआ कि उसने मौत को गले लगा लिया। आप बच्चे नहीं हैं, आप जनता के लोग, आप बच्चे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ में बैठे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के मंत्री बच्चे नहीं हैं, कानपुर नगर के सभी भाजपा के विधायक बच्चे नहीं हैं, सांसद बच्चे नहीं हैं। चिल्ला चिल्ला के ये बिल्डिंग कह रही है और यहाँ पर लिखे जो संदेश कह रहे हैं, कहीं ना कहीं सुदामा के साथ अत्याचार हुआ, इसलिए उसने मौत को गले लगा लिया। हम आपको बता दें, हो सकता है ये सारा मामला खत्म हो जाए, रफा दफा हो जाए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है उसमें भी आ जाए कि मात्र हैंगिंग का मामला था, शरीर पर चोटों के निशान भी ना आए, क्योंकि बहुत सी सिंपल सी साधारण सी बात है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ऐसा नज़र आ रहा है हमें। लेकिन हम तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े हैं, जो हमें दिखाई देगा, जो हमें सुनाई देगा और जो हमें समझ आएगा हम वो दिखाएंगे। फिलहाल हम फिर आपको उस गांव ले चलते हैं, हम दिखाते हैं जो उसके परिजनों ने थोड़ा कुछ बोला है, ध्यान से फिर सुनिए। सजा तक देती हुई है और वैसा तो जाना है तो लगाए बत्ती होते हैं वैसे नहीं गए। तबाही करके सारे फोन लगे, तबाही तो बिल्कुल काली मिट्टी हुई गया अभी। खबर को खत्म करने से पहले इस आशा ज्योति केंद्र पर हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो दीवार में बनी है। देख लीजिए किस तरह से एक नाबालिग बच्ची ने, एक महिला ने चुप्पी साधी हुई है। ऐसे ही सुदामा की बेटी ने भी चुप्पी साध रखी है। हम आपको बता दें, जो कहना था हमारे रिपोर्टरों से दबी आवाज़ में, उन्होंने वहाँ पर उनका फ़ोन बंद करवा दिया था। साफ कहना था कि पुलिस के लोग अभी भी लगे हुए हैं, जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता हमें बोलने के लिए मना किया गया है। लेकिन कैमरे से हट करके वो छोटी सी बच्ची बोली थी कि मेरी माँ के साथ अत्याचार हुआ, मेरे साथ अत्याचार हुआ। कहने लगी एक दरोगा आया था जो सादी वर्दी में था, उसने मेरे साथ कहीं ना कहीं जब मेरा हाथ पकड़ा, मेरी माँ का हाथ पकड़ा, तो कहीं ना कहीं मेरी माँ डिप्रेशन में आ गई थी। तो हम आपको बता दें ये कौन सी जांच चल रही है, इस जांच का निष्कर्ष क्या आएगा, परंतु ये बिल्डिंग बार बार चीख चीख करके कह रही है कि सुदामा ने आत्महत्या नहीं की, उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया, उसे प्रताड़ित किया गया। फिलहाल हम विदा लेते हैं, देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है कि जब तक सुदामा को न्याय नहीं मिल जाएगा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। और जब तक सुदामा को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक जन एक्सप्रेस के कमलेश फाइटर और फाइटर जी का हिंद की जंग जारी रहेगी। नमस्कार।